हेलो बच्चों। देखिए हमारे को एक क्वेश्चन गिवन है। ए रॉकेट फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ थ्रू द एयर सडनली एक्सप्लोड इन मेनी पीसेस। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पीसेस। ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो एक ठीक है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मैंने क्या किया, एक रॉकेट को पैराबोलिक पाथ पर, यानी कि जब मैं रॉकेट को एक्सप्लोर करूंगा या फिर तो हम करेंगे तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ जो है हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब इसने कहा है कि पैराबोलिक पाथ करती है सडनली, मतलब जब वो हवा के अंदर है तो यहाँ पर मान लो वो एक्सप्लोड हो गई। ठीक है। एक्सप्लोड हो गई तो एक्सप्लोड होने से क्या होगा। ठीक है। एक्सप्लोड होने से इस ये जो रॉकेट है हमारी वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। मान लो ये इसके पीसेस है, इसमें ये डिवाइड हो गई। ठीक है। ये रॉकेट जो है हमारी अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो गई। ठीक है। तो देखिए जब रॉकेट एक्सप्लोड हुई, एक्सप्लोड की किसकी वजह से हुई। ठीक है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर हम देखें तो रॉकेट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, नॉट एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क ऑन दी सिस्टम, ओनली इंटरनल फोर्स। ठीक है। ड्यू टू द इंटरनल फोर्स द रॉकेट इज एक्सप्लोड एंड डिवाइड्स इनटू मेनी पीसेस। ठीक है। तो जब भी हमारे पास इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है, एक्सप्लोड होता है, ठीक है, तो जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास वो उसकी प्रोजेक्ट्री को फॉलो करेगा। मींस उसकी जो प्रोजेक्ट्री थी वो कुछ इस तरीके से होती है, अगर मैं पैराबोलिक पाथ की बात करूं। ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमारा, ठीक है, वो हमारा उसी प्रोजेक्ट्री को फॉलो करेगा जिस पर रॉकेट फॉलो कर रही थी। जिस प्रोजेक्ट्री को रॉकेट फॉलो कर रही थी, सेंटर ऑफ मास भी हमारा उसी प्रोजेक्ट्री को फॉलो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारा जो डायरेक्शन है उसी में आएगा। और ये जो पीसेस है हमारे, वो क्या उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, पीसेस है ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होके, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से एक इस तरीके का सिस्टम बनाएंगे और सेंटर ऑफ मास के साथ ये भी फॉलो करेंगे। एक सेंटर ऑफ मास से स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर होके उसी सेंटर ऑफ मास के साथ ये फॉलो करके ठीक है, और सरफेस के ऊपर आकर गिरेंगे। ठीक, लेकिन सेंटर ऑफ मास की प्रोजेक्ट्री चेंज नहीं होगी, स्पीसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमारा उसी डायरेक्शन में फॉलो करेगा। ठीक है। सो ये इसकी प्रोजेक्ट्री हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू। देखिए इसमें एक चीज और है, यहाँ पर इसकी जो रेंज थी, रॉकेट की जो रेंज होती, सेंटर ऑफ मास जो है उसका उसी रेंज के ऊपर जाकर गिरेगा, तो रेंज रेंज जो है इसकी वो नॉट चेंज। ठीक है। रेंज में इसकी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो रॉकेट की जो रेंज होती, मतलब पैराबोलिक पाथ पे जाकर के जो रॉकेट जहां पर गिरती या फिर उसकी जो रेंज होती, सेम सेंटर ऑफ मास जहां गिरेगा उसकी रेंज जो है वो सेम होगी। यहाँ पे रेंज में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू।